नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, पर आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक गांव की कहानी है और एक छलावे की कहानी है। छलावे को तो आप जानते हो, काफी खौफनाक शक्ति कहा गया है और कहा गया है कि देखो छलावे जो होते हैं वो किसी पर भी, किसी का भी, कहीं भी रूप ले सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी झूठ है वो आप कहानी सुन के खुद समझ जाओगे। तो ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मुझे बताया कैसे उसके गांव में छलावे का आतंक हुआ। हुआ कुछ ऐसा था कि एक रोज, बहुत पहले की बात है, वो अपने गांव गया हुआ था। उसने गांव में देखा कि पूरे गांव में एक अलग ही सुनसानियत सी है। अब उसकी उम्र थी 18 साल और वो काफी छोटा था जब आखिरी बार गांव गया था, तो उसको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि शांति क्यों रहती है। अब वो घर वालों से कहता है कि दादी, ऐसे इस घर में शांति क्यों है, गली में रात को सब लोग 7 बजे के बाद अंदर क्यों घुस जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, मुझे भी तो बताओ कुछ। अब देखो 18 साल के लड़के में बातें जानने का जो अनुभव होता है ना, कुछ ज्यादा होता है कि मुझे जानना है ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब वो अपनी दादी से कहता है तो दादी कहती है, मुझे ना पता बेटा, मैं कुछ ना बता रही, बस तू घर के बाहर मत जाइए 6-7 बजे के बाद। अब वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों। अब वो रात को एक रोज सोचता है कि साला देख के तो हूं गली में, साला ऐसा हुआ क्या है। वो चुपचाप निकलता है, कुंडी को घुमाता है और गेट को खोलता है और बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर तो निकल गया, वो इधर देखता है इधर देखता है, उसे दोनों तरफ कुछ नहीं दिखता। उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कुछ तो घोटाला है। और वो धीमे 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 चला जाता है। उसके बाद देखता है भाई, जो चीज उसने देखी वो दहला देने वाली थी। उसने देखा कि उसके पीछे कोई बड़ी सी परछाई खड़ी है। अब वो एक साथ घूमता है तो देखता है कि एक अलग ही प्रकार का दानव, उसके इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े नाखून, और उसके बाद उसके चेहरे एकदम सूखा, और बॉडी पर कुछ अजीब टाइप के निशान जो कि काफी खौफनाक लग रहे थे। उसको देखने के बाद वो आदमी, बच्चा जो था, लड़का डर जाता है। वो कहता है यार ये क्या हो गया। अब उसके अंदर ख्याल आ जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो भागने लग जाता है। गांव में जो मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले का मतलब जानते हैं, एक बड़ा सा एरिया जिसमें बहुत सारी गलियां होना, घर वर होना। वो मोहल्ले में घुस जाता है। उसका घर साइड की तरफ होता है, वो मोहल्ले में घुस जाता है कि यार कैसे बच जाऊं। अब वो नीचे बैठ जाता है और उसके बाद देखता है कि एक बिल्ली आगे से आ रही है और वो बिल्ली धीमे 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 चले जा रही है। अब वो कहता है ये भेड़ जो बिल्ली कैसी है। अब एक साथ उसकी आंखों के आगे ही वो बिल्ली कुत्ता बन जाती है। छलावे के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है जो कि किसी का भी रूप किसी भी प्रकार से ले सकती है। अब वो बिल्ली छलावा बन गई, मैंने नहीं, बिल्ली कुत्ता बन गई। तो भाई देखो उसकी रूह तो कांपनी थी। अब वो छुपा हुआ था एक स्लिप के बराबर में। वो कहता अगर यार ये आगे को आया कुत्ता तो दहड़ चुम मैंने पिछन जाऊंगा। अब वो डर जाता है और वो सामान उठाता है और दूसरी तरफ को फेंक देता है। अब वो जो कुत्ता है दूसरी तरफ भागता है, तो उसके बाद वो उठता है और बहुत तेज भागने लग जाता है। अब भागता है भागता है भागता है भागता है, उसको एक थमला दिखता है बड़ा सा, ये मोटा थमला। अब वो कहता है साला इस थमले के पीछे छुप जाता हूं मैं। अब वो थमले के पीछे छुप ही रहा होता है कि वो देखता है कि वो परछाई उसके जस्ट पीछे आके खड़ी हो गई है। और भाई उसकी आंखों के अंदर से आंसू निकल जाते हैं और उसकी सांस सी रुक जाती है। और वो दिव्य शक्ति जो कि छलावे के रूप में थी, वो उसके गले को पकड़ती है और भाई इस प्रकार दबाती है कि उसकी सांस रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो फड़फड़ा रहा होता है और फड़फड़ा रहा होता है, और एक साथ उसकी जब सांस निकलने ही वाली होती है, वो छलावे के पेट में घुसा मार देता है। क्योंकि देखो मरते समय इंसान कुछ भी कर सकता है। अब छलावा पेट को पकड़ लेता है और अब वो लड़का वहां से भागने लग जाता है। भागते 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 गांव के किनारे की तरफ आ जाता है, और किनारे की तरफ जब आता है तो उसको दिखता है कि आगे घने जंगल है, पीछे गांव है। तब वो सोचता है जंगलों की तरफ भागता हूँ। और भागते 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 वो लड़के, उसने बताया मुझे कि वो जंगलों की तरफ चला गया। जिससे वो जंगलों की तरफ जाने लगा तो करीबन 200-300 मीटर की दूरी पर टी पॉइंट पड़ता है। अब वो कहता है कि साला यह टी पॉइंट के किनारे पे छुप जाता हूँ और देखूंगा अब तो नहीं आ रहा। अब वो छुप जाता है। अब उसकी सांस पूरी तरह से फूल चुकी होती है। उसके बाद जो वो देखता है, इधर की तरफ से बहुत तेज घोड़ा दौड़ा 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 आता है। अब ये कहता है बैठ जो घोड़ा क्या आ रहा है। छलावे का पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे छलावे हैवी होते हैं।
अब घोड़ा दौड़ा 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 आ रहा होता है, वो 18 साल का वैसे ही होता है, उसकी एस्टेसी हुई पड़ी होती है उस समय। उसने मुझे बताया कि जब उसने देखा भाई घोड़ा दौड़ा दौड़ा आ रहा, तो मेरी सांस सी रुक गई। उसने बोला कि भाई मैंने सोचा कि भगवान मना बस आज निकाल ले यहाँ से। अब वो घोड़ा एक आदमी में कन्वर्ट हो गया, उसकी आंख होके आ गई, और आदमी कुछ ऐसा लंबा ठाड़ा डंडा लेकर सूल डाली हुई सफेद कलर की। अब वो उसको देख के भाई मतलब सोचता है कि भगवान आज तो मैं मर गया, पर उसकी किस्मत बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहरबान थी। अब वो सोचता है कि यार कैसे भी करके मुझे घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ जंगलों की तरफ घूम रहा है, घर की तरफ कोई नहीं होगा। अब ये उठता है और भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है, और अपने गांव में एंटर कर जाता है। जैसे ही अपने गांव में एंटर करता है, इसका घर जो होता है 8वें नंबर का होता है। अब इसके आंखों के आगे वही होती है कि 8वें नंबर के घर में जाके घुसना है मुझे। अब ये भागता है भागता है भागता है भागता है, और गेट में खोल के अंदर घुस जाता है। अब ये अंदर तो घुस गया, लेकिन वो छलावा इसके पीछे पड़ चुका था और इसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। ये इस बात इसको भी गहराई से पता चल चुकी थी, और ये भी समझ गया था कि देखो बचना नामुमकिन जैसा है। अब ये डर के मारे किसी को बताता नहीं है, क्योंकि देखो घर वालों को बतागा तो घर वाले लट फेरेंगे। लट फेरने का मतलब आप जानते हो, डंडा बजाना। तो ये घर वालों को बताता नहीं है ये वाली बात कि इसने रात में ये सब कुछ करा। वैसे गले पे निशान से पड़ गए होते हैं, तो अगले दिन सुबह सुबह मम्मी कहती है कि देखो ये तेरे गले पे निशान कैसे हैं, और दादी भी ये चीज टोक देती है। कहता है कि पता नहीं, मैं ऐसे खुजा रहा था, मच्छर उच्छर काट गया था तो उसके पड़ गए होंगे। तो अब ये यही कहानी दादी से भी गा देता है, चाचा से भी गाया था, अपनी मम्मी से भी गा देता है। अब फिर इसने बताया मुझे कि रात को जब ये छत पर जाके सोने लगा अगले दिन, तो इसने देखा कि उसके गेट के आगे से कोई चीज गुजरी है। अब ये कंफ्यूज आता है, यार ये क्या गुजर रहा है। अब चुपके से खिड़की खोल के देखता है, जिसमें कि लोहे के जाल लगे होते हैं, कि वो दानव उसके गेट के बिल्कुल बाहर खड़ा होता है, और एक साथ उसके जंगले को पकड़ लेता है ऐसे, और कहता है तू बाहर निकल, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई उसके बाद उस लड़की की आत्मा सी सहम जाती है। अब वो पूरी रात बैठा रहता है, डरा रहता है। उसके आगे से गुजरते रहता है, अकेला सो रहा होता है वो। अब सुबह होती है, सुबह होते ही वो नीचे जाता है, अपनी दादी को सारी बात बताता है, और डिटेल में समझाता है कि ऐसे ऐसे सब कुछ मेरे से गलती हो गई, अब मुझे कैसे भी करके बचाओ। वो दानव मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, रात मेरे कमरे के बाहर घूम रहा था, और ऑल। अब उसके बाद दानव की जो ये वाली बात होती है, सुनने के बाद दादी भी थोड़ी हैप में रह जाती है, और चाचा चूचू भी हैप में रह जाते हैं। अब ये लोग कंफ्यूज आते थे करना करना क्या है। तो फिर इनके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है कि देखो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये जो बात बता रहा है चलो सच भी हो सकती है, इसको यहां से भेज देते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि तू अपना बैग पैक कर और तू अपना शहर जा। अब ये लड़का शहर आ जाता है। उसके बाद इसको कुछ चीज नहीं दिखती, तो ये एक हफ्ते बाद फोन कर कहता है कि अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि वो यही का शैतान था, जो कि रात वाला छलावा था, जो कि गांव के लोग क्लियरली जानते थे हाँ इस चीज के बारे में। अब उन्होंने कहा कि तू कभी आए तो दिन के दिन ही आइयो और वापस चला जाइयो। उसके बाद अब ये कभी भी अपने गांव जाता है तो दिन में जाता है, शाम से पहले वापस आ जाता है। और इसने ये चीज कभी नहीं देखी, लेकिन हाँ इसको पता है कि इसके गांव में आज भी वो छलावा रहता है जो कि इसका इंतजार कर रहा है। आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, और छलावे की ये कहानी सुन के आपका दिल तो सहमा होगा। पर असली बात यही है कि छलावे जो होते हैं वो काफी खौफनाक होते हैं। तो हमेशा उनसे सतर्क रहो, सावधान रहो और बचकर रहो। बाकी जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपना प्यार दे दीजिए, ताकि मैं और स्टोरीज लाता रहूं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, मैं अपना डिटेल शेयर करूंगा, उस पर आप अपनी कहानी आराम से सुना सकते हो, वॉइस मेल में या कैसे भी। बाकी शेयर